नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में, जिसमें हम आज आपसे बात करने वाले हैं एक स्पोर्ट्स मैक्सी स्कूटर के बारे में। ये है यामा का नया एरोक्स 155, जिसको यामा ने हाल ही में लॉन्च किया था। कैसा परफॉर्मेंस है इसके इंजन का, क्या इसमें आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं, डिज़ाइन देखने में अच्छा लग रहा है, बट कितना अच्छा है या नहीं है उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा 3 धासु एंड 3 नॉट सुधासु एलिमेंट अबाउट दी यामा एरोक्स 155। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं रिव्यू की। 5500 आरपीएम के आसपास इसका पावर आपको फील होगा। बेटर हैंडलिंग और बेटर राइड एक्सपीरियंस देता है। सिंगल चैनल एबीएस है बट प्रिसाइज और एप्ट है। तो फ्रंट डिजाइन की बात करें लुक्स के हिसाब से, यहाँ पर आपको ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन भी एंड एक मोटो जीपी एडिशन भी इस एरोक्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्रंट में ये एलईडी हेडलाइट्स हैं, डीआरएल्स हैं, इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं एंड थोड़ा बहुत पियानो ब्लैक का टच इस्तेमाल किया गया है। ये फिलहाल एक्सेसराइज्ड वर्जन नहीं है। एक्सेसराइज वर्जन में आपको यहाँ पे इसमें नकल गाज देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्रंट फेस में थोड़ा एलिमेंट ऐड हो जाता है कार्बन फाइबर वाला, तो ये कुछ एलिमेंट एडिशनल एज एन एक्सेसरी आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट व्हील्स का जो कलर है वो भी इसके बॉडी कलर से मैचिंग एंड द सेम इज विद द अदर कलर, जो कि ब्लैक और वाइट में है। उसमें आपको ऑरेंज व्हील्स मिलते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि उसमें ऑरेंज एक्सेंट्स का इस्तेमाल उसकी बॉडी पैनल्स में किया गया है। यहाँ पे आए साइड में, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बल्कि सा, जो कि जनरली हमें मैक्सी स्कूटर में देखने को नहीं मिलता है। इधर आपको इसका फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। यहाँ बटन दिया गया है, इसको प्रेस करेंगे ये ओपन हो जाएगा। इधर प्रेस करें, यहाँ पर इसका 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको इधर देखने को मिलेगा एंड द सेम प्लास्टिक क्वालिटी आपको यहाँ भी फील होगी। यहाँ पर ये ग्रेइश कलर का इस्तेमाल भी किया गया है एंड रियर में सेम ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन विद द बैजिंग ऑफ 155, जो कि इसका इंजन है 155 सीसी का, वो बैजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एग्जॉस्ट टेल भी इस स्कूटर के साइज़ की तरह ही आपको काफ़ी बल्की देखने को मिलेगा। काफ़ी थिक यहाँ पर एग्जॉस्ट पाइप इसका दिया गया है, जो इसके प्रपोर्शन से स्कूटर का जो डिज़ाइन है उससे मैच करते हो भी लग रहा है। इंडिकेटर्स की बात करें तो इसमें अभी फ़िलहाल आपको जो स्टैंडर्ड मिलेगा वो है, इसमें आपको हेलोजन बल्ब दिया गया है, बट एलईडी का ऑप्शन एज एन एक्सेसरी इंडिकेटर्स के लिए भी यामा ने इस एरोक्स के लिए रखा है। टेल लाइट जो है वो आपको एलईडी मिलती है। अब सीट पर आए तो सीट इसमें आपको सिंगल दी गई है। पोजीशनिंग थोड़ा आपको वो बाइक वाला फील इस पे बैठने पे आएगा, स्पेशली फॉर द पिलियन राइडर। तो फ्रंट में जो बैठेगा वो थोड़ा नीचे होकर बैठेगा एंड जो पिलियन बैठेगा वो थोड़ा ऊपर होकर बैठेगा। स्पेस की बात करें, बूट स्पेस की, यहाँ बटन दिया गया है सेम एज फ्यूल कैप। उसको प्रेस करेंगे ये खुल जाएगा। और आस्क फॉर हेलमेट। अब मैं इसको प्लेस करता हूँ, ये हेलमेट फुल फेस आ सकता है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो ये फ़िलहाल अभी तो मेरा हेलमेट ये वाला इसमें नहीं आ पा रहा है। मे बी इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एलिमेंट दिया गया है ऊपर, बट आई थिंक थोड़ा दिक्कत होगा। फुल फेस हेलमेट अगर इस तरह के हैं तो वो आप नहीं रख सकते। हाफ फेस ऑब्वियसली ईजिली इसमें आ जाएगा। 24.5 लीटर का बूट स्पेस आपको इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे इसमें ये स्क्रीन दिया गया है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर का इंफॉर्मेशन है, टाइम है, टैकोमीटर है, फ्यूल गेज है, ट्रिप मीटर दिया गया है एंड इको मीटर, जहाँ पे आप देख सकते हैं कितना माइलेज ये दे रहा है। बैटरी का चार्ज कितना है वो भी यहाँ पे आपको दिखाएगा। कुछ ये फीचर्स दिए गए हैं। देन उसके अलावा एबीएस की लाइट है, इंजन लाइट है, बेसिक फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ओवर एंड अबव कुछ नहीं है, बेसिक फीचर्स ही यहाँ पर दिए गए हैं। बट डिज़ाइन ये भी जो दिया गया है, वी शेप दिया गया है या वाई शेप यामा की लैंग्वेज में कहें तो ये भी देखने में स्पोर्टी ज़रूर लग रहा है। लेफ्ट साइड में बटन्स आपको दिए गए हैं, इसको कंट्रोल करने का एक बटन दिया गया है मेन्यू को। देन हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर्स एंड हॉर्न का बटन दिया गया है। राइट साइड में आए, इसमें आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का फीचर दिया गया है, जो कि आप अगर रेड लाइट पे या स्कूटर अगर आइडल खड़ा है तो वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अगर वो फीचर ऑन है फिर आप इसको जब एक्सलेट करेंगे थोड़ा सा तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो ये एक फीचर दिया गया है जिससे फ्यूल कंजप्शन थोड़ा बेटर हो जाता है। एंड एक फीचर और जो इसमें यामा ने आपको दिया है वो है वाई कनेक्ट ऐप का ऑप्शन। आप फ़ोन में वाई कनेक्ट ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके थ्रू आप कुछ फीचर्स इसके एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट पार्किंग लोकेशन वगैरह एंड कुछ और फीचर्स आपको उस ऐप में देखने को मिलेंगे जो आप
इससे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको जब आप फोन कनेक्टेड होगा वो यहाँ पे आपको कॉल आ रहा है या मैसेज कुछ आया है तो उसका साइन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड लुक्स कुछ इस तरह से यामा का एरोक्स देखने में आपको लगेगा। एंड इसमें जो अब 155 सीसी का इंजन दिया गया है उसके नंबर्स पेपर पर तो इंप्रेसिव लग रहे हैं, बट क्या वाकई में परफॉर्मेंस इसका वैसा है या नहीं? लेट्स गो एंड फाइंड दैट आउट। बात करते हैं यामा के इस स्पोर्ट्स मैक्सी स्कूटर के परफॉर्मेंस की, एरोक्स 155 की। इंजन की बात करें तो लिक्विड कूल्ड इंजन है, 4 स्ट्रोक 155 सीसी का इंजन है। पावर जनरेट होता है इससे वो है 14.8 bhp का एट 8000 rpm और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होता है 13.9 न्यूटन का 6500 rpm पर। अब शुरुआती परफॉर्मेंस की बात करें, जब मैंने चलाना शुरू किया तो वहाँ पर बहुत पंच आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग इसका राइड बेशक ना लगे, लेकिन जब अराउंड 5000 या 5500 आरपीएम के आसपास ये पहुँचता है ये स्कूटर, वहाँ पर इसका परफॉर्मेंस बेटर होता हुआ आपको दिखाई देगा। जो पावर फिगर्स और जो टॉप फिगर्स इस स्कूटर के हैं वो आपको 5500 आरपीएम के आसपास निकलते हुए दिखेंगे। विल फील कि यस ये स्कूटर बाकी सभी जो स्कूटर्स हैं उनसे बेटर है और इसके नंबर्स भी वहाँ पर जस्टिफाई होते हुए दिखाई देते हैं। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक है एंड रियर में ड्यूअल स्विंग आर्म आपको देखने को मिलेगा। एंड जो टायर इसमें दिए गए हैं वो हैं 110 सेक्शन के 14 इंच के फ्रंट में एंड 140 सेक्शन के 14 इंचेस के ही ट्यूबलेस टायर्स आपको रियर में देखने को मिलेंगे। तो सस्पेंशन सेटअप इसका थोड़ा सा स्टिफ है सिटी राइड के हिसाब से, बट जब आप तेज़ रफ्तार में गड्ढों पर या स्पीड ब्रेकर्स पर जाते हैं तो वहाँ पर ये काफ़ी कंफर्टेबल राइड एक्सपीरियंस आपको देता है। काफ़ी ईजिली उन गड्ढों या उन स्पीड ब्रेकर्स को ये एब्जॉर्ब करता है जो आपकी राइड को और बेहतर बनाता है। ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में 230 mm का डिस्क ब्रेक है जिसमें आपको ABS मिलता है, रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है। ABS में कहूँ सिंगल चैनल है, बट ड्यूअल चैनल का एक ऑप्शन भी एज अ वेरिएंट यामा इस एरोक्स में दे सकता था, जिससे राइड एक्सपीरियंस में और कॉन्फिडेंस ऐड होता है इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग। बट स्टिल ब्रेकिंग प्रिसाइज है, सटीक है, तेज रफ्तार धीमी रफ्तार में आपको कोई दिक्कत ब्रेकिंग को लेके नहीं होने वाली है। सीट हाइट की बात करें 790 mm का इसका सीट हाइट है, व्हील बेस है 1350 mm का एंड ग्राउंड क्लियरेंस है 145 मिलीमीटर की। ओवरऑल जो वेट है इसका 126 kg का है एंड जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 5.5 लीटर्स की। राइड क्वालिटी की बात करें तो जो इसके सीट का पोस्चर है वहाँ पर मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। मैंने तकरीबन 2-3 घंटे के आसपास स्कूटर चलाया, तो अगर आप काफ़ी देर तक स्कूटर को चला रहे हैं तो सीट का एंगल मुझे लगता है अगर हल्का सा और फ्लैट होता तो राइड क्वालिटी और बेटर हो सकती थी, कंफर्ट आपको ज़्यादा बेटर इसमें देखने को मिल सकता था। अदरवाइज पोस्चरिंग के हिसाब से, हैंडलिंग के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली जो सेंटर में इसका फ्यूल टैंक दिया गया है, तो उस डिज़ाइन की वजह से आपको स्कूटर का कंट्रोल भी बेटर फील होगा, चाहे तेज़ रफ्तार में हो या आप धीमी रफ्तार में हो। अब बारी है हमेशा की तरह 3 धांसू और 3 नॉट सुधांसू एलिमेंट मुझे क्या लगे इस यामा एरोक्स के बारे में। तो पहला नॉट सुधांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है इसमें जो प्लास्टिक क्वालिटी कहीं कहीं जगह यूज़ करी गई है, स्पेशली ये फ्यूल कैप यहाँ आप देखेंगे बहुत फ्लिमजी है। यहाँ पे भी जो ये चार्जिंग के लिए दिया गया है, अगर आप थोड़ा गुस्से में कभी इसको खोलेंगे या बंद करेंगे तो शायद आपके हाथ में आ सकता है। देन द सेकेंड नॉट सुधांसू एलिमेंट जो मुझे लगा इसके बारे में वो है इसका सीट का पोजिशनिंग। मुझे थोड़ा बहुत स्लाइटली अनकंफर्टेबल लग रहा है। फ्लैट सीट मैं कहूँगा इस पर सूट नहीं करती, बट ये डिज़ाइन थोड़ा सा आपकी राइडिंग में अनकंफर्टेबल फैक्टर ऐड कर सकता है। तीसरा नॉट सुधांसू एलिमेंट है वो है इसमें जो स्पेस दिया गया है। हालांकि हाफ फेस हेलमेट इजीली आ जाएगा, काफ़ी कुछ सामान आ जाएगा, 24.5 लीटर का बूट स्पेस है, बट फुल फेस हेलमेट इजीली आप इसमें शायद ना रख पाए, डिपेंड्स ऑन विच काइंड ऑफ हेलमेट यू हैव। तो ये थे 3 नॉट धांसू एलिमेंट। अब बात करते हैं 3 धांसू एलिमेंट जो क्या है इस यामा के एरोक्स के बारे में। पहला धांसू एलिमेंट मुझे लगा है इसका परफॉर्मेंस। शुरुआत में ये स्कूटर आपको बेशक पिकअप ना दे जो इसके नंबर्स क्लेम कर रहे हैं, बट लेटर ऑन वंस यू स्टार्ट राइडिंग इट, स्पेशली अगर आप हाईवे पर होंगे तो वहाँ पर 5500 आरपीएम के आसपास इसका पावर आपको फील होगा, इसका टॉर्क आपको वहाँ पर फील होगा एंड इट रियली परफॉर्म्स वेल इन दोज कंडीशंस विद दोज नंबर्स।
दूसरा एलिमेंट जो मेरे को लगा इसके बारे में खासू वो है इसकी राइड एंड हैंडलिंग। स्पेशली यहाँ पे जो स्क्रीन टाइम के लिए जगह बनाई गई है, ये आपको बेटर हैंडलिंग और बेटर राइड एक्सपीरियंस देता है। स्पेशली कंट्रोल आपको बेटर फील होगा। तीसरा लास्ट एलिमेंट जो मुझे लगा इसके बारे में वो है इसकी ब्रेकिंग। सिंगल चैनल ABS है बट प्रिसाइज और ऐप्ट है, ब्रेकिंग परफेक्टली अपना काम करती है। अब कंपटीशन की बात करें तो सिर्फ एक एफिलिए का SXR 160 कंपटीशन में है, इसके अलावा कोई और स्कूटर नहीं है। प्राइस की बात करें तो प्राइस दोनों का आसपास ही है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बट ये स्कूटर आपको बेटर पावर फिगर्स, बेटर टॉर्क और बेटर परफॉर्मेंस कंपेयर टू एफिलिए SXR 160 देखने को मिलेगा। अब प्राइस जो इसका है वो है 1,29,000 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसका रेसिंग ब्लू और इसका जो ग्रे वर्मिलियन कलर है उन दोनों का प्राइस है। फिर इसमें एक MotoGP एडिशन भी है जिसका प्राइस है 1,30,500 एक शोरूम डेल। ये सभी प्राइसेस एक शोरूम है, तो प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा महंगा नहीं। जिस तरह का परफॉर्मेंस ये स्कूटर दे रहा है, ये आपके लिए एक अच्छा पैकेज ज़रूर है। एंड फॉर कस्टमर्स जो इस तरह की डिज़ाइन लैंग्वेज या इस तरह के मैक्सी स्कूटर पसंद करते हैं, उनके हिसाब से ये एक इंटरेस्टिंग डिज़ाइन जो कि पहले हमें इंडिया में नहीं देखने को मिला, यामाहा एरोक्स के तौर पर लेकर आया है।